हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराये, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। श्रीधाम वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। मान लो, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाएगी। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे, खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानहु, साधु समागम कीजय। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती है। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जब साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी